डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर सांतत्तिक या इंग्लिश में से कहते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है। इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको लिमिट की, जिसे आप हिंदी में सीमा 11th क्लास में पढ़ा होगा, वो अच्छी तरह से आनी चाहिए। और बिल्कुल सीमा चैप्टर से जुड़ा, ये लिमिट से ही जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, बहुत क्लोज जुड़ा है इसका। जैसे अगर हम कंटिन्यूअस किसी को प्रूव करते हैं, सातत्यता की अगर हम जांच करते हैं, तो उसमें हमें बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा निकालनी होती है। इसका मतलब हमें बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, सीमा ये समझना होगा। ओके। एक चीज सीमा अस्तित्व में है या नहीं है, तो आपने किया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम आपको सीमा के बारे में बता दें। अब लिमिट्स के बारे में जानने से पहले अंतराल, हमें लगता है कि अंतराल, जैसे आपने जो अंतराल किया होगा सेट्स के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में 11th के, वहाँ बेसिकली देखिए, अगर कहीं पे कोई अंतराल है, व्यवहारिक रूप से अगर हम बोलें 5 से 15 बोले, तो अगर 5 या 15 किनारे के बिंदु अगर उस अंतराल में शामिल होते हैं, तो उसे क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, समवर्त अंतराल। और विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल कहते हैं उसे, विवृत अंतराल बोलते हैं ओपन इंटरवल को। तो ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल आपसे, तो जब हम जैसे विवृत अंतराल की जब बात आती है, तो अभी जो मैंने अंतराल एक बात की है 5 से 15, तो अगर 5 और 15 किनारे के बिंदुओं को उस अंतराल में शामिल न किया जाए, तो उसे कहते हैं विवृत अंतराल, यानी कि ओपन इंटरवल। ठीक है। तो इनकी परिभाषा भी आपको आती होगी, ना आती है तो भी मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले अंतराल की अगर बात की जाए, तो थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं कि यदि ए व बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, क्या है, दो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, दो वास्तविक संख्याएं हैं, जहां अंतराल में हमेशा ए छोटा रहता है और बी बड़ा रहता है, ए इज लेस देन बी है, तब हम जो विपरीत अंतराल होता है, विपरीत अंतराल, देखिए, या इसे खुला अंतराल भी बोलते हैं, अंतराल ओपन इंटरवल जिसको कहा जाता है, ओपन इंटरवल जो होगा वो ऐसे सिंबल में ए कॉमा बी, मतलब किनारे के बिंदु शामिल नहीं है। और अगर सेट के रूप में लिखा जाए तो x सच दैट a इज लेस देन x इज लेस देन b। देखिए यहाँ इक्वल में नहीं है, a और b शामिल बिंदु, किनारे के बिंदु शामिल नहीं। ओके। और जब हम समृद्ध अंतराल की बात करते हैं, ये जरूरी है, यहाँ भी काम आएगा। समृद्ध अंतराल, अभी हम लोग रौले की प्रमेय करेंगे, राइट, मध्यमार्ग प्रमेय करेंगे, तो उसमें ये भाषा उपयोग होगा, चाहे वो समृद्ध समृद्ध अंतराल हो चाहे विवृत अंतराल हो। इसको बोलते हैं बंद अंतराल भी कहते हैं, या बंद अंतराल भी बोल दिया जाता है इसे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। इसका सिंबल बड़े ब्रैकेट के अंदर a कॉमा b और x such that a is less than equal to x is less than equal to, राइट। इसका एक और सिंबल है, इसका उल्टे ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट को a कॉमा b भी लिखा जाता है, तो ये जानकारी रखिए, ध्यान रखिए, ये पता होना चाहिए। ओके। तो ये तो अंतराल के अंतराल इसलिए बता रहे हैं कि जब हम अभी लिमिट की डेफिनेशन कराएंगे, सीमा की परिभाषा कराएंगे, राइट, तो वहां पे ये ओपन इंटरवल का थोड़ा सा रोल आएगा। ठीक है। तो ये जानकारी होनी चाहिए, आगे भी जब हम लोग सांतत्य करेंगे कि किसी अंतराल में सांतत्य जब हम करेंगे हेडिंग, तो इसमें भी अंतराल की बात आएगी, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज। ठीक है। विवृत हो चाहे समृद्ध। ठीक है। तो अब चूंकि देखिए बता दें कि लिमिट से जुड़ा हुआ क्लोज जुड़ाव कंटिन्यूटी का है, सातत्य का है। जब हम सातत्य का परीक्षण करेंगे, संतत फलन देखेंगे, तो वहां पे हमें ये सीमा के बारे में, लिमिट्स के बारे में अच्छी तरह से आना चाहिए। ओके। तो अब हम सबसे पहले तो सीमा, लिमिट जरा यहाँ समझिए, लिमिट किसे कहते हैं। ओके। तो लिमिट यानी सीमा, जिसको आप कहते हैं हिंदी में लिमिट। चलिए आप इंग्लिश में ही सीखिए, क्या है ये लिमिट, हम हिंदी में लिखेंगे ब्रैकेट में सीमा। ठीक है। कोई वास्तविक संख्या l, देखिए यहां से, कोई वास्तविक संख्या
एल किसी फलन fx का बिंदु x इज इक्वल टू ए पर लिमिट कहलाती है, लिमिट या सीमा जो भी आप लिखेंगे कहलाती है ये, ठीक है। ऐसे लिखते हैं किसी दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 प्राप्त होता है, जिससे mod x minus a is less than delta implies that mod fx minus l is less than fx। ठीक है, देखिए परिभाषा और लिमिट और कंटिन्यूटी ऐसे टॉपिक हैं जो आपका इंटरमीडिएट में भी है। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीएससी वगैरह करते हैं, तो वहाँ भी लिमिट कंटिन्यूटी आपका पीछे छोड़ने वाली नहीं है। अगर पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, एमएससी करते हैं, वहाँ भी अगर मैथ सब्जेक्ट है तो आपका ये लिमिट कंटिन्यूटी आपके साथ बनी रहेगी। इसलिए और परिभाषाएं कभी नहीं परिवर्तित होती है, क्लास के हिसाब से परिभाषा नहीं परिवर्तित होती है। देखिए बड़ा आजकल एक बड़ा अनोखी बात देखने को मिलती है। एक उदाहरण के लिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, तो तुरंत आप बता देंगे पाई आर स्क्वायर। परिधि पूछी जाएगी क्यों पाई आर, लेकिन आप लोगों से पूछ दिया जाए कि वृत्त किसे कहते हैं तो दाएं बाएं झांकने लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। इसलिए सबसे पहले तो हमें वृत्त की परिभाषा आनी चाहिए। ये कहने का मतलब है कि आपके पास कंसेप्ट पहले होंगे, कंसेप्ट होंगे तो हर चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, तो या तो जगह परिभाषा बताएंगे वृत्त की तो दाएं मतलब बिल्कुल बनाया जितना ढाल के अपने हिसाब से बताएं। ठीक है, चलिए ठीक है, इट्स द फैशन। ओके, तो ये हो गया लिमिट। अब इसकी मीनिंग समझिए। ये जो आप एप्सिलॉन और डेल्टा, चूंकि फॉरेनर्स ने इसकी खोज की है तो उनको जो सिंबल मिला, जो कि वही सिंबल यूज करते हैं, ये कुछ नहीं। जैसे आप देखते हैं x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सिर्फ सीधा सा ये होता है कि x पॉजिटिव संख्या, बस। उसी तरह से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मतलब एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 मतलब डेल्टा भी पॉजिटिव है, राइट। और बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 लिखो तो x बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन अगर एप्सिलॉन और डेल्टा दिए जाते हैं तो ये माना जाता है कि ये अत्यंत अति सूक्ष्म धनात्मक राशि है। धनात्मक क्या, ग्रेटर देन 0। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक और हमें धनात्मक संख्या डेल्टा एग्जिस्ट होती है, प्राप्त होती है, जैसे कि मॉड। देखिए उस धनात्मक राशि से छोटी का मतलब x का मान a को अप्रोच करे, मतलब x का मान a की तरफ बढ़ रहा है, तब fx का मान l की तरफ। तो ये जो लिखा जाता है इसकी मीनिंग ये दी जाती है। देखिए यहाँ से परिभाषा कंप्लीट हो गई है, अर्थात इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस चीज को कैसे प्रदर्शित करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a, मतलब x की वैल्यू जब a को अप्रोच करे तो fx की वैल्यू किसको अप्रोच कर जाए, l। तब इसी l को इस फलन fx का x इज इक्वल टू a पर लिमिट कहते हैं, सीमा। ठीक है, तो ये तो जरूर आप हर जगह क्वेश्चन में 11th में देखा होगा। ये परिभाषा थी, आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो ये ध्यान रखिए कि एक्चुअल परिभाषा है, डेफिनेशन है किसकी, लिमिट। ठीक है, अब आपने सुना होगा बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा। इसका मतलब क्या हुआ, दाहिने हाथ से पेन चला के कैलकुलेट करिए तो दाहिने पक्ष की सीमा हो गई, और बाएं हाथ से कैलकुलेट कर लीजिए तो बाएं पक्ष की। यही तो था, नहीं। ओके, ध्यान रखिए इसकी वजह क्या है, क्यों ये बाएं पक्ष की सीमा, क्यों ये दाएं पक्ष की सीमा कहलाती है, इसको समझिए। अब एक चीज और देखिए, ये जो लिखा है आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इनइक्वालिटीज 11th में मैथ में पढ़ा होगा, सौर समीकरण, राइट। सौर समीकरण था आई थिंक इनइक्वालिटीज इसको कहते थे, असमीकरण, सॉरी सौर समीकरण असमीकरण, असमीकरण आपने पढ़ा होगा 11th में, तो वहां ये बेसिकली लिखा होगा। क्या इसकी मीनिंग जानते हैं? देखिए बता दूं कि जब असमीकरण आप लोग चैप्टर कर रहे थे तो आपके पास ये आया, ठीक है, ये लिमिट की परिभाषा हो गई। इसी में हम चाह रहे हैं कि इसी में आपको बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, उसका सिंबल क्या है, बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आखिर लिमिट है क्या, कहां से क्या अप्रोच, फिर कुछ बचेगा नहीं इस चीज, चाहे वो सातत्य का हो चाहे लिमिट का हो। ओके, देखिए
जब आप इस तरह से असमीकरणों में पढ़ा होगा कि mod x is less than a, तो इसकी मीनिंग क्या होती थी? इसका मतलब होता था कि माइनस a is less than x is less than a, जिसमें माइनस a वजह शामिल नहीं है, सिर्फ लेस देन है। और अगर यहाँ इक्वल लग जाता था तो यहाँ भी लेस देन इक्वल लेस देन। क्या ध्यान आया? राइट, ये था इसका। तो यहाँ पे देखिए इसकी मीनिंग क्या हुई, ध्यान दीजिए। हम अब आपको समझाने जा रहे हैं कि व्हाट और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड व्हाट और राइट हैंड लिमिट, कौन सी बाएं पक्ष की सीमा है और कौन सी दाएं पक्ष की सीमा है, ये बताने जा रहे हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए यहीं से, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसी परिभाषा से आपको बाएं पक्ष की सीमा, ये हमने किसकी परिभाषा बताई है, किसी फलन का किसी बिंदु पर सीमा, लिमिट, राइट। ओके, सीमा से परिभाषा यहाँ पे किया है, हाँ हेडिंग में डाला है, ये लिमिट की है। अभी ये बाएं पक्ष की, इसी को हम परिवर्तित करके आपको बाएं पक्ष की सीमा और इसी परिभाषा को दाएं पक्ष की सीमा में परिवर्तित करके बता रहे हैं। और क्यों ये बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा कहलाते हैं ये भी बताएंगे, राइट। इसको पहले समझिए, ये जो लिखा हुआ है, इतना जो लिखा हुआ है आपका कौन सा, ये वास्तव में इसकी मीनिंग इसके अनुसार क्या हुई, ध्यान दीजिए। इसकी मीनिंग हुई कि माइनस डेल्टा इज लेस देन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, जैसा अभी असमीकरणों के हिसाब से बताया, ठीक है। तो आप इसमें जब इसको दो भाग, देखिए माइनस डेल्टा से कहां तक, प्लस डेल्टा तक, तो आप जब संख्या रेखा पे जाएंगे, देखिए इसको दो भागों में तोड़ना चाहते हैं। जब यहाँ माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा की तरफ जाएंगे तो बीच में क्या आएगा, जीरो, अच्छी तरह पता है। तो इसके दो भाग हम कर सकते हैं, एक माइनस डेल्टा से जीरो, किसका मान, x माइनस a का मान माइनस डेल्टा से कहां तक, जीरो तक, और एक जीरो से कहां तक, डेल्टा, राइट। देखिए क्या कहा गया कि माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा के भाग, दो भागों में जीरो के बीच में आएगा, तो एक माइनस डेल्टा से जीरो हो गया जो कि बाएं हिस्से का है, बाएं पक्ष का, और इधर वाला कौन सा अंतराल है, दाहिने वाला। तो इसमें जब सीमा परिभाषित की जाएगी तो बाएं पक्ष की, क्योंकि ये बायां पक्ष है, राइट, कहां से कहां तक, माइनस डेल्टा से जीरो तक, और जब जीरो से डेल्टा तक परिभाषित किया जाएगा सीमा, तो वो दाहिने पक्ष की सीमा कहलाती है। इसी वजह से दाएं और बाएं पक्ष बोलते हैं, राइट, ये ध्यान रखिए। तो इसी परिभाषा को हम किसी फलन का किसी बिंदु पर बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा में उसका सिंबल ऐसे लिखा है, तो ये सीमा हो गई fx का x = a पर सीमा l, लिमिट l है, राइट। और अब यहाँ पे हम बता रहे हैं बाएं पक्ष की सीमा, राइट, लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, इस यही परिभाषा बदल जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई वास्तविक संख्या l किसी फलन fx का बिंदु x पर, राइट, बाएं पक्ष की सीमा कहलाती है। देखिए यहीं पे ए पर बाएं पक्ष की सीमा कहलाती है, पक्ष की सीमा कहलाती है, सीमा, लिमिट, राइट, लिमिट क्या है, सीमा क्या कहलाती है, यदि किसी दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 प्राप्त होता है, जिससे ये वाला अंतराल, ये तो पूरा अंतराल है, कहां से कहां तक है, माइनस डेल्टा से 0 तक का, यानी माइनस डेल्टा x माइनस a का मान, इसका मतलब यहाँ सिर्फ ये कर देंगे कौन सा, माइनस डेल्टा इज लेस देन x माइनस a इज लेस देन 0, ध्यान दीजिए पहला वाला ये अंतराल, माइनस x माइनस a का मान माइनस डेल्टा से 0 के बीच, तो यही कहलाता है बाएं पक्ष की सीमा। और यहाँ पे जो अर्थात में लिखा है, ध्यान दीजिए, जो अर्थात में लिखा है यहाँ पे a माइनस, राइट, बाएं पक्ष की सीमा में यहाँ a माइनस, मतलब फलन fx का x = a पर l क्या है, बाएं पक्ष की सीमा है, राइट, l जो है fx का x = a पर बाएं पक्ष की सीमा है, ये सिंबल बता है, राइट। दायां पक्ष में कौन सा अंतराल हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये तो हुआ बाएं पक्ष की सीमा, पूरी परिभाषा बाएं पक्ष की सीमा की आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की परिभाषा आ गई, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दाएं पक्ष की सीमा, ओके। इसी परिभाषा को हम परिवर्तित कर सकते हैं किसमें, दाएं पक्ष की सीमा, यहाँ पे बाएं की तरफ क्या कर रहे हैं, दाएं, देखिए कितना थोड़ा सा अंतर है और इसमें है कुछ नहीं। देखिए कोई वास्तविक संख्या है
किसी फलन fx का बिंदु x इज इक्वल टू a पर बाएं पक्ष की बजाय आप क्या कर रहे हैं, दाएं पक्ष की सीमा कहलाती है यदि किसी दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 प्राप्त होता है, जिससे माइनस ये जो देखिए यहाँ माइनस डेल्टा से 0 का मतलब क्या लिमिट था, और 0 से लेके कहां तक डेल्टा, 0 से लेके डेल्टा का मतलब क्या होगा, 0 is less than x minus a is less than डेल्टा। यानी जब हम माइनस डेल्टा से 0 लिए थे तो बाएं पक्ष की सीमा, और 0 से डेल्टा लिए थे, इसी वजह से ये दाएं बाएं पक्ष की सीमा है। ठीक है, तो देख लीजिए, और सिंबल कहाँ जाएगा, अर्थात में ये फिर किसकी परिभाषा कंप्लीट हो गई, दाएं पक्ष की सीमा। तो हम लोगों ने सीमा की परिभाषा कर लिया, बाएं पक्ष की सीमा, और ये ना समझिए कि जो मैं बता रहा हूँ 11th का जरूर है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। ठीक, ये आ गया तो समझिए सातत्य का परीक्षण कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अभी परिभाषा बताएंगे वहां समझा। और तो देखिए यहाँ से, यानी जब हम माइनस डेल्टा से 0 तक लिमिट को यहाँ परिभाषित किए हैं, तो ये बाएं पक्ष की यहाँ माइनस बना था, और जब 0 से लेकर डेल्टा तक यानी इस वाले अंतराल में किया तो दाएं पक्ष की। और किसी भी फलन का किसी बिंदु पर सीमा के अस्तित्व में होने के लिए इस बिंदु पर बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा समान होनी चाहिए। ध्यान रखिए इस बात को कि लिमिट एक्सिस्ट तभी करेगी किसी फलन का किसी पॉइंट पर जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होंगे, समान, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा समान। ओके, तो हम नई लाइन से इस बात को लिखते रहे, ये दोनों परिभाषाएं होंगी। अब आप अगर यहाँ a प्लस लगा है fx इज इक्वल टू, ये सिर्फ इतना सिंबल बना है, तो आप जान जाएंगे कि हमें फलन का x इज इक्वल टू a पर दाहिने पक्ष की सीमा निकालनी है। यहाँ माइनस बना हो इस जगह, तो आप कहेंगे कि फलन fx का x इज इक्वल टू a पर बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात है। राइट, अब इसी में एक पॉइंट में नोट कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिए, किसी फलन का कब अस्तित्व में होता है, सीमा के अस्तित्व के लिए जरूरी है किसी फलन का x इज इक्वल टू a पर सीमा अस्तित्व में होता है यदि किसी फलन fx का, यहाँ fx भी जोड़ लीजिए, किसी फलन fx का x इज इक्वल टू a पर सीमा अस्तित्व में होती है बल्कि कर लिया जाए यदि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, बाएं पक्ष की सीमा हो गई है, fx का x इज इक्वल टू a पर बाएं पक्ष की सीमा, और इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, ये कौन सी सीमा हो गई, राइट हैंड लिमिट हो गई, दाएं पक्ष की सीमा हो गई fx का x इज इक्वल टू a पर। q बिंदु पे निकालना होगा तो 2 प्लस q माइनस, x इज इक्वल टू 5 पे निकालना होगा 5 प्लस 5 माइनस, ये सिंबल। ओके, इसका मतलब अगर कोई सीमा एग्जिस्ट कर रही है, अगर इस ये है, समझिए कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx ये है, अगर अस्तित्व में है, तो इसका मतलब इसमें ये तभी होगा जब ये दोनों बराबर हो। अगर ये अस्तित्व में है तो ये दोनों बराबर अवश्य होंगे, ये ध्यान। राइट, तो ये रहा लिमिट के बारे में। अब हम कंटिन्यूटी की परिभाषा बताएंगे। सातत्य, कोई फलन किसी बिंदु पर, मतलब सातत्य कब होता है, संतत कब होता है। राइट, तो हम कंटिन्यूटी कराएंगे सातत्य, किसी फलन का सातत्य, किसी बिंदु पर सातत्य। राइट, देखिए सातत्य का परीक्षण यानी सातत्य कब होता है। ठीक है, तो किसी बिंदु पर किसी फलन का सातत्य, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, इसको आप लिखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर किसी फलन का सातत्य, कंटिन्यूटी को हिंदी में क्या कहते हैं, सातत्य। ओके, मैंने पिछले वीडियो में भी सलाह दिया था कि 12th के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश मीडियम वाली भी वहीं पे आपकी सेम है तो वहाँ भी पढ़ी रहती है, तो आप इंग्लिश मीडियम की वीडियो देखिए, तो आपको ऐसा नहीं है कि और वर्डिंग सीखेंगे। मैंने बताया था ये बात कि बीएससी इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम आपको मैथ नहीं मिलेगी मैडम, तो इसका मतलब वर्डिंग कहीं ना कहीं आपको सीखने होंगे इंग्लिश के।
चलिए नेक्स्ट अब इसमें देखिए क्या है कि हम पहले इसकी परिभाषा पढ़ें, ठीक है, कि कब कोई फलन किसी बिंदु पर और संतत, राइट, कंटिन्यूअस, राइट। देखिए एक फलन f(x) किसी बिंदु x = a पर संतत कहलाता है यदि दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर, बिल्कुल लिमिट की तरह परिभाषा, दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 प्राप्त होता है जबकि mod x minus a is less than delta implies that mod fx minus f of a is less than xi, राइट। लिमिट में यहाँ l था, यहाँ अब इसकी मीनिंग भी बता चुके थे लिमिट की परिभाषा कि इसकी मीनिंग क्या होती है, उसी के अनुसार आप इसे कर लीजिए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अर्थात जब x का मान किसको अप्रोच करे, a को, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू a, तब fx का मान कितना हो जाए, f of a, राइट। इसकी मीनिंग हुई ये कि x की वैल्यू किसके अप्रोच करे, a को, तो fx की वैल्यू किसको अप्रोच करे, a को। चूंकि ये लिमिट है तो इसके दो लिमिट होती है, कौन कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी इसके दो भाग हो गए। इसकी जगह दैट इज भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a minus fx is equal to limit x tending to a plus fx is equal to f of a। ये हमारा काम आएगा किसी भी फलन को के सातत्य परीक्षण में, यही काम आएगा। जब कंटिन्यूटी चेक करना होगी फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो देखिए क्या करेंगे, किसी फलन को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए उस फंक्शन का उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उस फलन का उस पॉइंट पर दिए गए पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस फलन का उसी बिंदु पर मान निकालेंगे। यदि तीनों इक्वल आ गए, राइट, तो वो फलन संतत होगा, नहीं तो असंतत होगा, नॉट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस भी होती है। ओके, तो ध्यान रखना है, यही हमारे काम का है इस चैप्टर में। परिभाषा को ध्यान रखिए, जरूरी होता है, बेसिक्स है, इंपॉर्टेंट होता है ये, बट उसी डेफिनेशन से निकल के आया कि किसी फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर उसका राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों इक्वल होंगे तो संतत होगा, अदरवाइज संतत कंटीन्यूअस नहीं, डिसकंटीन्यूअस होगा, असंतत होगा। ओके, अब लिमिट चूंकि यहाँ बात चली है तो ये जरूर जानकारी है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसे कह सकते हैं कि अगणनीय रूप, जिसकी गणना संभव नहीं है, आज तक की डेट तक उसका मान ज्ञात नहीं हो सका है। लिमिट जब आप निकालेंगे तो इनसे मुलाकात, इन फॉर्म से मुलाकात होती रहेगी, इन रूपों से। तो हम जरा इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 फॉर्म होते हैं जिनकी गणना अभी तक संभव नहीं हो चुकी है। अगर कहीं सामने कोई पूछता है आपसे कि इसका मान बताइए, राइट, तो आप कहेंगे कि इसका मान संभव नहीं है, अपरिभाषित कह सकते हैं, अपरिभाषित है, राइट। तो वो अपरिभाषित मान कौन से हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन से हैं, जरा हम इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको बता रहे हैं, क्योंकि लिमिट का मतलब कि ये जानकारी होनी चाहिए। और लिमिट भी ऐसा टॉपिक है जो आपका अगर मैथ है तो लिमिट बनी रहेगी, राइट। आप अगर बीएससी पार्ट 1 में जाते हैं इंटरमीडिएट के जस्ट बाद, अगर आप मैथ से बीएससी करते हैं तो वहां पे फर्स्ट चैप्टर ही आपको, सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर ही लिमिट कंटिन्यूटी का है, उसकी जस्ट बाद इंडिटरमिनेट फॉर्म अलग से टॉपिक है, वो भी लिमिट का है, तो ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखिए आपको सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म की मैं बात कर रहा था। देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म, अपरिभाषित रूप 7 होते हैं जिसके मान की गणना अभी तक संभव ना हो सकी है। 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी इनटू 0, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है 1 टू पावर इंफिनिटी, 0 टू पावर 0 और इंफिनिटी टू पावर 0। ध्यान रखना है ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अपरिभाषित रूप है, अभी तक इनके मान की गणना संभव नहीं हो सकी। ठीक है, तो अब हम लोग इस पोजीशन में आ गए हैं कि
नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे क्वेश्चंस देखेंगे, ओके, और जो भी होगा उसे बताएंगे। अभी एक चीज़ और है, और थोड़ा सा आप लोग जो हमने अंतराल बताया, समृद्ध अंतराल, विपरीत अंतराल और ये इंडिटरमिनेट फॉर्म, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जो भी कंसेप्ट बताया आप ठीक ठीक याद रखिए, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, इसको जानकारी रखिए, तब हम जब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। मेरी सलाह यही है कि बेसिक्स हमेशा कलेक्ट करने का प्रयास करें, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम इसके जस्ट आगे